हम लोगों ने यह मुकदमा करने का फैसला किया और आज हम लोगों ने सभी हमारे कलीग्स लोगों ने मिल के सभी लोग इसमें गवाह बने हैं, कोई मुद्दई बना है, हम अधिवक्ता बने हैं। हम लोगों ने मिलकर आज सीजे महोदय के यहाँ इनके विरुद्ध, जीतन राम मांझी के विरुद्ध। कोलकाता समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बने वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। जीतन राम मांझी के बढ़ रहा बा मुश्किल, बक्सर में भी अधिवक्ता लोग क दिहल इनका पर FIR दर्ज। जी हाँ, का मामला बा पूरा खबर अंत तक देखब। आ यह मामला को कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम के भी बयान आयल बटुए, कड़ा बयान बटुए, वो सुनब। आ वकील लोग भी बड़ा खिसियाइल बा, इहो बयान सुनब। खबर के अंत तक देखब। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो कली, बेल आइकन के बटन दबा के शेयर करी। खबर का बा विस्तार से जानी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ पूरा बिहार में एक एक के कई जगह मामला दर्ज करावल जा चुकल बा। यही कड़ी में जाति सूचक विवादित बयान दिला के बाद मांझी के खिलाफ बक्सर के अधिवक्ता राहुल कुमार उपाध्याय जीतन राम मांझी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर कइले बने। अभियोजन में कई लोग साक्षी के रूप में भी परिवाद में शामिल बने। सब अधिवक्ता एक साथ मिल के मांझी के खिलाफ एकजुट होकर इनका खिलाफ मोर्चा खोल दिले बने। अधिवक्ता के कहनाम बा कि जौना तरीका से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ब्राह्मण पे विवादित बयान देत अपन शब्द के प्रयोग कइले बड़न, यह पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई होके के चाहिए। कहे से कि उनका यह आपत्तिजनक बयान के बाद समाज में विद्वेष और सौहार्द बिगड़ सकता। अधिवक्ता सरोज उपाध्याय कहनी कि जीतन राम मांझी के बयान के बाद खाली ब्राह्मण वर्ग ही ना, अन्य वर्ग भी आहत बा। जीतन राम मांझी के बयान के न केवल निंदा कइल जाता बल्कि उनका खिलाफ कड़ा कार्रवाई के मांग भी कइल जाता। मांझी के विरुद्ध बक्सर कोर्ट में दायर परिवाद में कई गो अलग अलग धारा के तहत मामला दर्ज करावल बा। बक्सर सिविल कोर्ट के महिला अधिवक्ता भी मांझी के बयान के बेतुका बतैली। इनका पे सामाजिक सौहार्द बिगाड़े के आरोप लगावत इनका खिलाफ कोर्ट से कड़ा कार्रवाई के मांग कइली। बतावत चली कि पिछला दिन सार्वजनिक मंच से एगो सभा के दौरान ब्राह्मण पे आपत्तिजनक बयान देला के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुश्किल में नजर आ रहा बड़न। कहे से कि इससे पहले पटना सहित कई जगह पर इनका खिलाफ मामला दर्ज हो चुकल बा, जहां अभी भी पुतला दहन से लेके कई तरह के विरोध हो रहा बा। वो ये कांग्रेस के बक्सर से राजपुर विधायक विश्वनाथ राम जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति जतावत कहनी कि हमारा पता नहीं है कि जीतन राम मांझी कवना जात के मैनिया फोबिया हो गई बा। वो ये तरह का बयान देता रहनी है। कहनी कि जाति सूचक सब राजनीति के परिभाषा में ना होला, राजनीति के व्यक्ति सुनी बयान। कड़ी से कड़ी सजा हो। जाति धर्म के नाम पर वो विद्वेष फैला के राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, जितना भी कड़ा हो, यही चाहते हैं। कई दिनों से देखा जा रहा है कि कई जगह पुतला दहन हो रहा है, हाँ, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट की वजह से। क्या ये लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम होना चाहिए। न्याय मिलेगा न्यायपालिका से? न्यायपालिका में हम लोग का आस्था है। हम लोग तो न्याय ही के लिए आशा किए हैं और मिलेगा, ये भी विश्वास है। पर्ची आपका? रानी तिवारी। दंगा फैला रहे हैं एकदम है, और इससे समाज तो बट ही जाएगा। सांप्रदायिक दंगा फैल सकती है, विद्वेष फैल सकता है, असंतोष है लोगों के मन में। इस बात को हमारे हर साक्षी, ये नहीं कि इसमें केवल जो साक्षी हैं केवल ब्राह्मण बने हों, इसमें हमारे अल्पसंख्यक के वसीम अकरम, हमारे मुंशी जी, हमारे वैश्य समाज के लोग, बहुत लोग, इसमें तो सैकड़ों लोग साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। और साक्षी के तो ये डॉक्यूमेंट्री भी है और पब्लिक स्टेज से उन्होंने इस तरह की बात कही है, कोई घर में चुपके नहीं कहा है। इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, हमारा यही मांग है। 2-3 दिनों से हम लोग बहुत विचलित थे और रोज हम लोग देखते थे टीवी न्यूज़, सोशल मीडिया पर, अखबार में कि जीतन राम मांझी के द्वारा वही न्यूज़ रिपीट हो रहा था कि ब्राह्मणों को हरामी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और अभी भी उस बात पर वह अड़े हुए हैं। श्री रामचंद्र जी को, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके बारे में कहते हैं, सीता जी के बारे में कहते हैं, सबके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। हम लोग जो है सत्यनारायण व्रत कथा करने वाले पर कहते हैं कि कथा नहीं सुनना चाहिए। खैर वो ना सुने, लेकिन उनके इस बातों से समाज में बंटवारा, विभेद, असंतोष, इस तरह से, हाँ, सब मानसिक और शारीरिक में इस रूप से आहत है। हमारे आज एक कलीग हैं राहुल उपाध्याय, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग बहुत आहत हैं, तो हम लोग एक मुकदमा उन पर किया जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है,
और हम सोच ही रहे थे इस बात को कि हम लोग को एक मुकदमा उन पर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रॉन्ग डूअर अनपनिश नहीं जाना चाहिए। वो भी कम से कम गलती करने वाले को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। वो अपने जात के चलते, जिसके चलते ऐसे व्यक्ति जो कि खुद मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हों, उनके मुंह से यह बातें अशोभनीय हैं, जिस वजह से आज दुखी होकर हम लोगों ने यह मुकदमा करने का फैसला किया। और आज हम लोगों ने, सभी हमारे कलीग्स लोगों ने मिल के, सभी लोग इसमें गवाह बने हैं, कोई मुद्दई बना है, हम अधिवक्ता बने हैं। हम लोगों ने मिलकर आज सीजे महोदय के यहाँ इनके विरुद्ध, जीतन राम मांझी के विरुद्ध हम लोगों ने दफ़ा 353A, दफ़ा 295A, 298, 504, 506 के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया है कि उनके विरुद्ध संज्ञान लेकर उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। और यह लोग कानून का और समाज का खिल्ली उड़ा रहे हैं, जिसका अभियोग पत्र संख्या 1025/2021 पड़ा है। हम लोग की यही मांग है कि यह इनको सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई इनके प्रति या समाज के दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर इस तरह की बात कहता है, SC/ST के सदस्य के विरुद्ध ऐसा बात कहता है, तो उसको जेल जाना पड़ता है। एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रावधान नहीं है। हम तो कल से यह भी मांग कर रहे हैं कि सवर्ण आरक्षण की भी बात अब होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब कुचले जा रहे हैं। इसलिए अपमानजनक किसी जाति सूचक शब्द का नाम लेकर बात कहना कहीं न कहीं ये आपत्तिजनक बातें हैं। लेकिन अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की उनको मैनिया हो गया है, किस जात के नाम पर उनको फोबिया का बुखार हो गया है, मैं नहीं समझता। लेकिन उनके अपने सोच है। जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसे बड़े नेता भी हैं बिहार के कि वो दलित समाज से, हम लोगों के समाज से आते भी हैं। लेकिन उनका इस तरह का सोच और बचकाना बयान हम लोगों के माथे से नहीं हनन हो रहा है कि आखिर ये बातें किस तरह की उड़े बोल रहे हैं। जाति सूचक शब्द राजनीति की परिभाषा से नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी जाति सूचक शब्द राजनीतिक परिभाषा में बोली गई है, राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बोली गई है, कहीं न कहीं निंदनीय है।